नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। झाबुआ जिले के पेटलावा तहसील की ग्राम पंचायत सेमलिया स्थित प्राथमिक विद्यालय नाड़ातोड़ में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण की सामने आई तस्वीरों ने स्कूल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीरों में 2 बांस के डंडों को जोड़कर अस्थायी रूप से ध्वजारोहण की व्यवस्था दिखाई दे रही है, जबकि विद्यालय परिसर में भी साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक नजर नहीं आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय पहले से ही जर्जर भवन की समस्या से जूझ रहा है और बारिश के दौरान कमरों में पानी टपकने से बच्चों को परेशानी होती है। अब स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण की अस्थायी व्यवस्था को लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट से विद्यालय का तत्काल निरीक्षण कराकर पूरे मामले की जांच और लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। मेरा नाम राजू सोराड़ा। क्या समस्या है आपकी स्कूल की? समस्या है कि ये जर्जर भवन हो रहा है और इसमें बच्चे को बिठा नहीं पाते। संख्या कितनी है बच्चों की? संख्या 55 है। और कहाँ बिठा रहे हो आप सभी बच्चों को? अभी एक ही रूम में बिठा रहे सर। अच्छा हाँ। अच्छा, इस जर्जर भवन के लिए आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करवाया? हाँ, मैंने संकुल में भी लिख के दे दिया। संकुल वाले ने बीआरसी में अवगत करवा दिया और इंजीनियर भी आए थे, वो भी चेक करके गए इसको। आज 15 अगस्त जो मना रहे हैं वो क्यों मना रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस, आजादी के, अपना देश आजाद हुआ था। देखा गया है कि जो आपने झंडा वंदन किया है जी, वहाँ पर गंदगी पर्याप्त है और डंडे में जो है बांध के बंधा हुआ है जी, ये उसमें आता है क्या? जी ये नहीं आता है। तो इसमें राष्ट्रध्वज का अपमान मानते हो आप? जी हाँ सर। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। दमोह के पथरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जेरट के ग्राम दतुआ से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ग्रामीण एक मरीज को चारपाई पर लेकर मुख्य सड़क की ओर जाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव से मेन रोड तक करीब 2 किलोमीटर सड़क नहीं है और बारिश में रास्ता कीचड़ से भर जाता है। ऐसे में एम्बुलेंस और अन्य वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते, जिससे बीमार मरीजों को चारपाई पर रखकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ स्थित हाइडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड इकाई के डीएवी विद्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्य अतिथि इकाई प्रमुख और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुरेश दुबे ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य आरपी कुर्मेवंशी ने की। समारोह में विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और भाषण सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में साल 2026 की नीट परीक्षा में चयनित छात्रा अंजलि पटेल और छात्र शुभम सिंह ठाकुर सहित सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और कंपनी के कर्मचारी मौजूद रहे। पूरा विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंग में नजर आया। मैं आज 15 अगस्त पर आप सभी नरसिंहगढ़ वासियों को, दमोह वासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और यहाँ की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं डीएवी प्रिंसिपल को बहुत बहुत बधाई दूंगा, यहाँ के बच्चों को बधाई दूंगा, क्योंकि इस बार इनका जो उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है नीट एग्जाम्पल में और नीट में और सीबीएसई बोर्ड में, वो बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। इसलिए पूरी टीचिंग स्टाफ को, अभिभावकों को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई है। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि नर्सिंग प्लांट हमेशा ही जैसा सभी का साथ, सभी का विकास में विश्वास करता है, तो विभिन्न सीएसआर कार्यों के माध्यम से हम लोगों ने गाँव में जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके विकास के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। मैं उन सभी लोगों का, जनता जनार्दन का, जो हमसे जुड़े हुए हैं परोक्ष रूप से और अदृश्य रूप से, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और एक बार पुनः इन सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। ग्राम पंचायत भवन, पीएम श्री एकीकृत माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य विभाग और शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में सरपंच अनुजा राजेंद्र बिदौलिया ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान विद्यालयों में
सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय नरसिंहगढ़ में लगातार 18 सालों से मेधावी विद्यार्थियों को साइकिल देकर सम्मानित किया जा रहा है और इस साल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्गीय पंडित राजेंद्र बिदौलिया की माता की स्मृति में साइकिल प्रदान की गई। दूसरे स्थान के विद्यार्थी को स्वर्गीय रामेश्वर तिवारी की स्मृति में उनके बेटे मुकेश तिवारी ने, जबकि तीसरे स्थान के विद्यार्थी को सेवानिवृत्त शिक्षक गौरी शंकर अहिरवार ने साइकिल पुरस्कार दिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, शिक्षक, शासकीय कर्मचारी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इंदौर में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खंडवा रोड स्थित मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में प्रभारी प्रमुख अभियंता और मुख्य महाप्रबंधक ML डाबर ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यालय परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस की मेरे ग्रामीण विकास विभाग और हमारे ग्रामीण PMJSY के सभी अधिकारी, कर्मचारियों और प्रदेश और हमारे ग्रामीण बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा MPRRDA प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें बनाते हैं और एक ग्रामीण के अंतिम पंक्ति व्यक्ति हमारा ग्रामीण में अंतिम लाइन में खड़ा बंदा जिसको सुविधा नहीं मिली, उनको हमारे विभाग की ओर से जोड़ने का काम किया जा रहा है और देश की स्वतंत्रता के बाद ही ये सब संभव हुआ है। ये काम निरंतर प्रगति पे है और हमारे देशवासियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, जिसे मेडिकल फैसिलिटी हो, एग्रीकल्चर की सुविधाएं मिलेगी, एजुकेशन की मिलेगी, पटवारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को गाँव में पहुँचने के लिए सुगम रास्ते मिलेंगे। इसी उद्देश्य से हमारा देश आगे प्रगति कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस और अपने जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव और दहेज विरोधी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंह सोनग्रा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी का पर्व केवल तिरंगा फहराने और देशभक्ति के नारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्रहित, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और सेवा का संकल्प लेने का अवसर है। मीडिया से चर्चा के दौरान सुरेश सिंह सोनग्रा ने माता पिता से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। पेपर लीक के मामलों पर चिंता जताते हुए सोनग्रा ने कहा कि इससे मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जन्मदिवस के अवसर पर शाम को आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मित्र, स्वजन, समाजजन और गणमान्य नागरिक पहुंचे और सुरेश सिंह सोनग्रा को शुभकामनाएं दी। जी, आज आपका जन्म दिवस और सबसे बड़ी चीज है कि आज 80वां भारत का स्वतंत्रता दिवस। किस तरह से आप इस शुभ दिन को अपने लिए मानते हैं, क्या कहना तो मैं यही तो बात कहना चाहता हूँ। 80वें दिन में हमने क्या सीखा है, हमने क्या सीखा और क्या बोल रहे और क्या करना चाहते हैं। ऐसा युवा जो हमारे बीच में खड़ा है, इनको आगे हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये सीखा है मेरे भाई, एक बात याद रखना, इस देश को बचाना है ना तो अखंडता के बीच में एक ये सब चीजें दूर कर दो और एकता की बात करो, राष्ट्रपुत्र की बात करो। राष्ट्रपुत्र का मतलब होता है सारी समाज मुझ में समा जाए और सारी समाज में मैं समा जाऊं। इसका मतलब होता है हम किसी से भेदभाव नहीं, हमारा एक लक्ष्य, राष्ट्र कामयाब, कामयाब, युवा कामयाब। आज हमारा भाई मैं देखता हूँ बहुत बड़ा, मुझे एक्चुअली मेरे को तो पता ही नहीं था कि यार और कुछ होता, क्योंकि मेरे एक बेटा केशव सिंह है और एक ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मिलना चाहता हूँ। अचानक छोटा सा केक की प्रोग्राम किया था, ना प्रोग्राम है ना कोई प्रोग्राम था, क्योंकि मैं हमेशा आपको पता अनाथ आश्रम में जाता हूँ, सब बच्चों के साथ बिताया मैंने समय, स्कूल में बिताया। लेकिन मुझे आज लगा इस राष्ट्र को यदि बदलना है, राष्ट्र की टीम को बड़ा बदलाव लेकर राष्ट्र को बड़ी कामयाबी के लिए चलना है, तो ऐसे युवाओं को सब युवा की सोच के लिए चलना चाहिए। दूसरी, एकता कम्युनिटी का मतलब हम इस जाति और इन चीजों को छोड़कर बात करेंगे तो राष्ट्र को बहुत आगे। जब तक ये जाति और जब तक ये कीड़े खत्म नहीं होंगे तब तक हम नहीं इस बात को खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ मीडिया से, यदि राष्ट्र को कामयाब होना है, राष्ट्र को कामयाब बनाना है, कामयाब होना है, होना मतलब राष्ट्र को होगा, लेकिन राष्ट्र को कामयाब बनाना है ना, तो आप सभी रोजगार की बात करें, आप सभी एक अच्छे माता पिता के संस्कार की बात करें, आप सभी
इस देश में एक महान पुरुषों के आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। हमारे लिए सब महान पुरुष है, ऐसे लोग ऐसे देखो, ये आज मेरे भाई है, मुझे तो पता ही नहीं था यार इतना प्यार देते हैं। मैं आज भी एक बात कहता हूँ, सूरज सिंह सोनगर एक बात कहता है, आपके और आपके कुल और आपके सबके लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन जाए, मैं अपना सर और अपनी जिंदगी में आप जो है हमेशा युवाओं की बात करते हैं। अभी दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, जैन जी आंदोलन। हाँ। ये पीढ़ियों में एक भिन्नता पैदा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं आप? आपने एक तो कौन से बिच्छू का डंक मार के आपने मेरा सवाल पूछ लिया, तो चलो बोल ही देता हूँ मैं। देखिए, आपको एक 100 बात की एक ही बात देना चाहता हूँ। छात्र एक अलग दिशा है, छात्र को हमें हर दिशा में देना चाहिए, छात्र को हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन छात्र को अनुशासन में रहने का भी अधिकार ये सिखाते हैं, ये इनकी जसोस है। हम किसी भी, हम राजपूत राष्ट्रपूत, हम सब एक समाज के एक गठन है, हमें हमारे माँ बाप ने संस्कार सिखाया, तो हम किसी भी आंदोलन को करेंगे, हम संस्कार करेंगे। यदि नहीं, आयोधन, निवेदन, फिर धनादन, धनादन की तो बात ही नहीं हुई थी। यदि फिर भी यदि कुछ ऐसी बातें होती है छात्र के खिलाफ, तो हम उसके लिए खड़े हैं। लेकिन एक बात को याद रखना, हमारी अखंडता को खत्म करने के लिए बच्चियों को ऐसी अग्रता, बच्चियों को संस्कार में पढ़ता नहीं देखा। हमारा संस्कार ये सिखाया है कि हमारा जो हमारे कुल की रिवाज है, बहु बेटी कैसी बात है, अधिकार है, हक छीनने का, 70% चलने वाली अर्धांगिनी भी बनेगी, कहीं इनकी बहन भी है, कहीं इनकी बेटी भी बनेगी। हमारे कुल में हमारा राष्ट्र का, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप यदि छात्र की बात करते हैं, तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए, सबका लें, जिसका चाहिए आपको लीजिए। छात्र ने जिसके साथ गलत किया है, लेकिन सबसे पहले सिस्टम से ठीक करें, और सिस्टम को ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक करें। अपन ठीक होंगे तो सिस्टम। आपका जन्म दिवस है, युवाओं के लिए और सभी के लिए नशा मुक्ति को लेकर आपका क्या संदेश है? नशा मुक्ति को लेकर। नशा मुक्ति के लिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक ही बात करूँगा। नशा किस चीज़ का नशा? अपनी एजुकेशन में नशा करो, अपने माँ बाप की कामयाबी का नशा करो। आप यदि इतना कुछ बड़ी कामयाबी ले लो, तो फिर नशा करो। मैं नशा के खिलाफ भी नहीं बोल सकता हूँ, खिलाफ का मतलब नशे ही बंद मत करो। तो फिर यार जिंदगी क्या है तुम्हारी? नशा करो, नशा होना चाहिए राष्ट्र का, नशा होना चाहिए सब भाइयों का, नशा होना चाहिए बेटी का, नशा होना चाहिए अपनी बेटी को पढ़ाने का, नशा होना चाहिए अपने जीवन को जीने का, नशा होना चाहिए सब कुछ पाने के बाद। नशा का मतलब क्या है? नशा क्या है? नशा क्या है? नशा है क्या? नशा कुछ नहीं है, नशा समझना है। नशा कुछ नहीं है, अरे नशा तो महाराणा प्रताप ने लिया था अपने कुल और अपनी धरती के लिए। नशा तो पृथ्वीराज चौहान ने लिया था अपनी एक दोनों आंखों पड़ने के बाद विच्छेद दिया था। नशा तो वीरमदेव ने लिया था कि वीरमदेव भी फिर भी दिल्ली का सरताज बनना चाहते थे, लेकिन वो दामाद नहीं बने। नशा तो कर्णदेव को लेना चाहिए, नशा तो ऐसा चौधरी भाई को, जिसका मैंने देखा जितनी भी देखी अपने कॉलेज को, अरे मैं तो कहता हूँ वर्तमान में जहाँ आप रहते हो उस इस्तीफा उस विधायक को दिला दो और इनको विधायक बनाओ। मैं कहता हूँ नशा ये रखो जो सत्य मार्ग पे चले, जो सत्य नहीं चले ना तो उसको राजनीति में बैठने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। और आपके माध्यम से एक बात कहूँ, आपने छेड़ दिया तो छोड़ू, सीखो और समझो और पढ़ो और लिखो। ये देश पढ़ा लिखों से चले, छात्रों से चले, और छात्रों को बदलना चाहिए और एजुकेशन को बढ़ाकर। मैं तो एक कहता हूँ एक रोल लाओ, एक कानून लाओ। रवि भाई एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरी बात पर समर्थन होगी, ये बात छेड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन साला छेड़ दिया, आज मेरे को दुख लग गया। यदि आपके अंदर बिल लाने की औकात है ना, तो लाओ। 12वीं पास सरपंच होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? 12वीं पास। यस या नो? यस। और विधायक होना चाहिए तो MBA किया हो तो विधायक होना चाहिए, तो टिकट दो। यस या नो? और मुख्यमंत्री हो तो PhD की हुई डबल, तो PhD करो। और केंद्र में जाना है तो डबल PhD करो। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनो तो वास्तव में आपके जीवन का लक्ष्य के एजुकेशन का हाई लेवल होना चाहिए, तो ये देश सुधर सकता है, अन्यथा नहीं सुधर सकता है। गलत बोला मैंने? सही बात है। तो राष्ट्र को बदलने के लिए हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। राष्ट्र को मत बदलो, राष्ट्र में जो गंदगी थी सिस्टम पड़ा उसे बदलो। आप ये चीज बिल ये क्यों नहीं लाते हो? अनफंड बिल क्यों लाते हो? बस आगे मैं लिखूंगा ये छात्र बहुत बड़ा, मैं तो कहता हूँ मैं भी इससे ही पूछ लो भाई। आपने लाखों युवाओं को करोड़पति बनाने का संकल्प लिया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे बनाएंगे? तो नहीं तो वर्त कैसे हो गया? तुम साला वही पिंग मार रहे हो भाई, मेरे भाई यार, मेरे बंधु सका यार भाई, मेरी को रोजगार में इसलिए कहता हूँ रहे भाई।
अपने जीवन में जब तक आप कामयाब अपने माँ बाप को नहीं करोगे, तो आप ट्यूशन पढ़ाओ। क्या बोला मैंने? ट्यूशन पढ़ाओ, इंडस्ट्री खोलो, ठेला खोलो, सब्जी की दुकान खोलो, लेकिन खोलो, लेकिन करो, लेकिन क्या करो? युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना सीखो। रवि भाई, मैं आपसे बताऊं, आजकल झंडा उठाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। उस युवा को आप रोजगार से जोड़ दोगे तो आपने मरने और मिटने की जरूरत। यस, बता तो मेरे आप ये आंसर ये देगा आपका। चलो, आपका परिचय देते हैं, नाम बता दीजिए। एक सुरेश सिंह सोनकर, राष्ट्रपुत्र दास इस भारत देश का, सारे पदों से मुक्त होकर भी बात कर सकता हूँ। मुझे पद की जरूरत नहीं, मुझे मेरे भाई। भाई साहब, आज जो है सोनकर का 80वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने नाम के साथ में राष्ट्रपुत्र लिखते हैं और आज स्वतंत्रता दिवस भी है। किस तरह की प्रेरणा है ये? क्या देखो, एक भारत के बुलंद आवाज का जन्मदिन है। मैं और मेरे छोटे वाले भाई हम जन्मदिन बनाना है और हमारे भाई को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहे और हमारी जहाँ जरूरत पड़ेगी तन मन धन के साथ हमारे भाई के साथ हम खड़े हैं। आप जो है गोल्ड मैन के रूप में फेमस है और गोल्ड मैन दिखाई भी देते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब के लिए? किस तरह के भाव है आपके मन में इनको लिए? ऐसा कोई रीजन भी नहीं, ऐसा कोई विजन भी नहीं है। और मेरे भाई का कोई मतलब जो मध्य प्रदेश में भाई का मामला है वैसा कहीं दूसरे का मामले का बहुत खतरनाक होता है। काशीनाथ, हमें खुशी भी तुम्हारी बहादुरी देखकर और तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथे कातिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पड़ने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो शेर की तरह। पिंजरे में आकर तो शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो मैं काटूं और मेरा भाई कहे तो मैं भौंकूं। राहुल चौधरी, गोल्डन मैन, इंदौर। आई लव यू। जी करें, रोल करें। हाँ करें। भाई साहब, आज राष्ट्रपुत्र जी का यहाँ जन्म दिवस मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि आज आजादी का 80वां वर्षगांठ है और इसी अवसर पर उनका जन्म दिवस भी है। क्या संदेश है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज क्रांतिकारी सोनकर जी के जन्मदिन पर इनको शुभकामना देने में और बड़े भाई साहब राहुल चौधरी जी के साथ में आया हूँ। और हमने देखा है सोशल मीडिया पे आए दिन पूरी बेकाबी से, मतलब अपनी बात दमदारी से जैसे रखते हैं, लेकिन इनका दिल साफ है। जो गलत है उसको गलत कहते हैं, जो सही है उसको सही कहते हैं। मैं मानता हूँ कि ये हमारे बड़े भाई साहब युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे से जो युवा हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो क्रांतिकारी है उसको आगे करते हैं, और जो गलत है उसको आप देखते ही कैसे करते हैं, बंदूक की नोक पे रखते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इनको शुभकामनाएं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदैव इन पर बना रहे। बाबा महाकाल को खूब उम्र दे ताकि ये समाज की और देश की और धर्म की रक्षा करें। आप लोग कॉलेज में का मचाता है, थोड़ा बहुत बोल रहे हो युवाओं के लिए। राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के माध्यम से इन्होंने समाज में एक अलग जगह रखा, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक इनका जलवा अलग ही है। मैंने देखा है, देखो करनी सेना में सबका अपना अपना अंदाज है बात करने का, काम करने का, लेकिन भाई साहब की बात अलग है। हम भी इनको देखते हैं, सीखते हैं इनसे कि कैसे दमदारी से बात रखते हैं। आज मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे देश में एक इनका अलग जलवा है। जहाँ पर भी गलत होता है, अत्याचार होता है, दमदारी से वहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारी शुभकामना इनके साथ में है और तन मन धन हर प्रकार से पूरे युवा शक्ति के साथ इनके साथ में लगे। जहाँ भी इनको जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ में। धन्यवाद। इनके माता पिता का पूरा संस्कार और आशीर्वाद इनमें हमेशा देखे जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने भी देखा है। देखिए, आज माता पिता का आशीर्वाद ही है जो इनको यहाँ तक लेके आया है। नहीं तो आज के समय में एक अकेला इंसान इतना नहीं कर सकता, और जो आदमी इंसान आगे बढ़ता है तो आप देखिए वो अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही बढ़ता है, क्योंकि हमने भगवान को तो कहीं देखा नहीं है, हम माता पिता में भगवान को देखते हैं। धन्यवाद। आपका नाम और? रवि चौधरी, छात्र शक्ति, इंदौर। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्वतंत्रता दिवस की रात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की ओर से राष्ट्रभक्ति से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवाजी चौराहा पर सामूहिक वंदे मातरम गान और भारत माता की आरती की गई। कार्यक्रम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ नगर के गणमान्य नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान मौजूद लोगों ने राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संकल्प लेते हुए भारत माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और समाज में राष्ट्र प्रेम, एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना रहा। एबीवीपी नलखेड़ा की ओर से कहा गया कि संगठन युवाओं को राष्ट्रहित और समाज हित के कार्यों से जोड़ने, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना को सशक्त करने के लिए लगातार कार्य करता रहेगा। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान की रिपोर्ट।
अमैया थाना क्षेत्र में साल 2023 में हुए चर्चित हत्या मामले में जिला और सत्र न्यायालय ने 3 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। फैसले के बाद पुलिस की विवेचना और जब्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर कोर्ट में पेश किए गए कथित जब्त सामान की पहचान को लेकर सामने आई विसंगतियों ने अभियोजन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। मामला 22 मई 2023 को अर्जुन नगर ग्राउंड में वैभव सिंह की पत्थर से कुचलकर हत्या से जुड़ा है। साक्ष्यों की पुष्टि और गवाहों के समर्थन में सामने आई कमियों के चलते अभियोजन की कहानी कमजोर हुई। इसके बाद जिला और सत्र न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्यों और गवाहों की पुष्टि नहीं होने के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। फैसले के बाद जब्ती, सीलिंग, एफएसएल जांच और अदालत में साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार, सुरेश विश्वकर्मा, अनिल पांडे, गिरीश पटेल, संबित शुक्ला, प्रवीण और प्रतीक ने पैरवी की। हीरा 302 के मामले में कुछ लोग गरीब हैं, क्या पूरा मामला है? पुलिस थाना मैया अंतर्गत मामला दर्ज हुआ था। 22/5/2023 की घटना बताई गई थी और ये बताया गया था कि अर्जुन नगर ग्राउंड में वैभव सिंह नाम के व्यक्ति के साथ पत्थर से कुचलकर और डंडे से मारपीट करके उनकी हत्या कर दी गई है, जिस पर 3 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ था मैया थाना में 302 का। और उसमें पुलिस द्वारा अभियोजन की कार्रवाई करते हुए राजू सिंह बघेल और आपका अजीत पटेल और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से एक बोलेरो वाहन, एक डंडा और कपड़े बरामद किए जाना पुलिस द्वारा बताया गया था। और उनकी जांच एफएसएल से कराई गई थी तो ये पाया गया था कि डंडे और जो कपड़े हैं उनमें ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त पाया गया था, जो आरोपियों से जब्त करना बताया गया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोर्ट के सामने डंडा और आपका कपड़े बरामद करके पेश किए गए थे और जो जब्ती में दिखाए गए थे वो आपस में भिन्न भिन्न थे। मतलब जो जब्ती की गई वो डंडा की बनावट अलग थी और जो कोर्ट में पेश किया गया एफएसएल की रिपोर्ट के पश्चात डंडा, वो उसकी साइज, उसकी लंबाई, चौड़ाई, बनावट उसकी भिन्न भिन्न थी। जो कपड़ा बरामद करना बताया गया था जो एफएसएल रिपोर्ट से वापस आया था, उसकी भी बनावट और पहना, उसका जो रंग था, उसका बनावट जो थी, उसकी प्रकार था, वो भिन्न भिन्न था। तो कोर्ट ने ये भी माना कि ये जो है पुलिस द्वारा एविडेंस जो है क्रिएट की गई है, टेम्पर्ड की गई है। और दूसरी चीज़ सीडीआर पेश किया गया था, उसमें सीडीआर में ये बताया गया था कि टावर लोकेशन की जो है सेम थी मुलजिमों की और जो मृतक की थी, लेकिन सीडीआर में जो कैफ रिपोर्ट थी वो कैफ रिपोर्ट के अनुसार जो है सीडीआर का जो मोबाइल का सिम नंबर था वो किसी और के नाम से लाट था, उनको गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था। ये सब पाते हुए मान न्यायालय ने दोषमुक्त किया सभी आरोपियों को। आरोपियों का नाम क्या था, कितने में थे? राजू सिंह बघेल जो कि मामले में मुलजिम बनाए गए थे, वो प्रतिष्ठित, पहले किसी तरह का कोई मामला उनके ऊपर नहीं था, लेकिन इस मामले में उनको झूठा फंसा दिया गया, अंत में दोषमुक्त हुए। और अजीत पटेल और एक अन्य लड़की थी और 3 लोगों को मुलजिम बनाया गया था, तीनों दोषमुक्त हुए हैं। और हाँ, 1.5 साल करीब जेल में रहे ये और 1.5 साल जेल में रहने के पश्चात उनकी जमानत पर रिहा हुए थे। उसके पश्चात ट्रायल कंप्लीट होने के बाद इनको दोषमुक्त घोषित किया गया है। और इस मामले में पैरवी मैं, राजीव सिंह परिहार, अनिल पांडे एडवोकेट, गिरीश पटेल जी, संबित शुक्ला जी, प्रवीण जी और आपका प्रतीक जी, सुरेश विश्वकर्मा जी, सब लोगों ने किया है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खाचरौद जनपद पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, जनपद पंचायत अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरवा की मौजूदगी में तिरंगा फहराया गया। इस दौरान वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का नमन किया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। वहीं कार्यक्रम में जनपद पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायत सचिवों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनके कार्यों की सराहना की गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का उत्साह नजर आया। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं जनपद पंचायत का ये आयोजन राष्ट्र प्रेम, सम्मान और सेवा भावना का संदेश देता नजर आया है। अध्यक्ष जी, आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज जनपद पंचायत में आज एक जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, यहाँ पर कई ग्राम पंचायत के सचिव वगैरह को सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहेंगे? वैसे ये जो कार्यक्रम है ये हर साल होता है, जहां हम हमारे ग्राम पंचायत के जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी, चाहे सचिव हो, पीसीओ हो, चाहे हमारे इंजीनियर हो, एई हो, हमारे स्टाफ के अन्य कर्मचारी हो, इन सबको हम आज सम्मानित करते हैं। लेकिन इस बार हमने एक नया नवाचार किया है। सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न कार्य करने वाले जो 10 लोग उनको चिन्हित करके हमने उनको सम्मानित करने का कार्य किया है। इस कड़ी में हमने
जो हमारे खाचरोद का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली बहन मंजू गंगोरिया जी एवं हमारे खाचरोद का ही नाम सब जगह गौरवान्वित करने वाले अरिहंत वस्त्रालय के मालिक राजू भैया, जिन्होंने खाचरोद के आसपास विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ लगाकर उन्होंने बड़ा करने का जो कार्य किया है और जो हरियाली खाचरोद के आसपास लाने का कार्य किया है, इसलिए उनको और उनके साथी वक्तारिया जी को दोनों को सम्मानित किया है। इसी कड़ी में नागदा से राठी जी बारदान वाले, जिन्होंने बच्चों का निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का बीड़ा उठा रखा है, उनको सम्मानित किया गया। एवं विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं 2 बालिकाएं जिन्होंने 10वीं में सर्वश्रेष्ठ अंक लाकर मध्य प्रदेश स्तर पर हमारे खाचरोद को गौरवान्वित किया है, उनका सम्मान किया गया। आज पर्व मनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखें जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही है, उसको जिस देश के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग बलिदान पे लोकतंत्र की स्थापना की थी, आज लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है। हम सब देशवासियों को इस बात स्मरण करना है कि हम लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हमारे देश की एकता अखंडता प्रभावित हो। एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उज्जैन खाचरौद से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खाचरौद की चौकी उपजेल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम नेहा साहू और तहसीलदार प्रकाश परिहार ने बंदियों को सकारात्मक सोच के साथ जीवन में सुधार लाने और अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। एसडीएम नेहा साहू ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण में सुधार कर एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में देश प्रेम, सामाजिक जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने बंदियों को अच्छे बदलाव के साथ समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनने की प्रेरणा दी। खाचरौद से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।